एवरीवन, कैसे आप सब। यहाँ पर हम सीटेट सेकंड पेपर में जो आपको सोशल साइंस का पोर्शन करना होता है 60 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो एथनियन लोकतंत्र है उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और फोर्थ है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो अगर आपने क्लास 6 की बुक पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो ऑप्शन फर्स्ट है कि वहाँ पर महिलाओं को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं थी, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ओके, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापद शासकों के लिए थी। तो पहला है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। सेकंड है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। थर्ड है, वे उपहार लाते थे, दैट मीन्स गिफ्ट लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। एंड फोर्थ है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें मीन्स समुद्रगुप्त को इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। दैट मीन्स जो ये राजा थे दक्षिणापद के शासक, इन्होंने एक तो हार स्वीकार करी और दूसरा फिर इनको क्या मिल गया, पुनः शासन करने का अधिकार मिल गया। तो ये आपकी क्लास 6 में ही है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने पता होगा कि समुद्रगुप्त की क्या क्या नीतियाँ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कला रूप दिया है और नामावली दी है, मीन्स कौन सा किससे मैच करेगा। तो एक में आर्ट फॉर्म है और दूसरे में उनका नामावली, उस आर्ट फॉर्म के नाम को क्या बोलते हैं। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब को दर्शाती चित्रकला। और लास्ट है, विशिष्ट साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली कला। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन, अगर आपको एक भी पता है तो आप सही कर सकते हो। ओके, तो जैसे हम जिस पे हमको कमांड है, दैट मीन्स जो हमें 100% गारंटेड है कि यही आंसर होगा, हम उसको देखेंगे। ओके, तो हमें इसमें पता है ओनली एक ऑप्शन, दैट इज़ भारत में यूरोपवासियों की जीवन शैली, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब को दर्शाती चित्रकला। तो ये आपका रूप चित्रण है, दैट मीन्स सी का सेकंड ओनली एक ऑप्शन में है, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो जो तैल चित्र है वो है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। नेक्स्ट है जो बी वाला ऑप्शन है, बी का फर्स्ट, नयनाभिराम। तो जो नयनाभिराम है वो है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। एंड जो इतिहास चित्रकला है वो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। ओके, तो अगर आपको एक भी पता होता तो ऐसे ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिल्ली, दो ऑप्शन में। तो जब यहाँ पे बात हो रही है कोस्टल एरिया की, तो आपको पता है दिल्ली कोस्टल एरिया नहीं है, तो ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए। नाउ जो सूरत और पुणे में आपने पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत, तो हमने पुणे तो पढ़ा नहीं है, सो ऑप्शन विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में आपने पढ़ा है कि जो बौद्ध धर्म है वो दो वर्गों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो इसमें महायान के बारे में बात करिए और आपको सही उत्तर देना है। तो ए ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गए हैं। दैट मीन जो बुद्ध हैं, बुद्ध की उपस्थिति है तो उसमें कुछ साइन है या कुछ संकेत हैं और उनका उपयोग करते हुए उनकी मूर्तियां दिखाई गई हैं महायान में। ओके, बी आंसर, बी क्वेश्चन बी जो है वो बोल रहा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मूर्तियां हैं दिखाई तो गई थी महायान में, लेकिन कुछ संकेतों के साथ का उपयोग करते हुए नहीं दिखाई गई। ओके, तो इसमें आंसर होगा ओनली बी। ए गलत है और बी सही है कि जो महायान जो भाग में बट गए थे, जो ब्रांच थी महायान, उसमें बोधिसत्व में विश्वास किया जाने लगा था। पहले जो हीनयान है वो केवल बुद्ध, जो प्योर बुद्धिस्ट बोलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ए ऑप्शन बात करता है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं 4 कि जो दोनों मतलब ए है वो दो राजस्व के बीच अंतर स्पष्ट करता है, बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, एंड फोर्थ है मतलब दोनों के बारे में गलत बात करी है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की थी, ठीक है। तो एक तो थी महालवाड़ी, दूसरी है रैयतवाड़ी और एक है जमींदारी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है जो जमींदारी थी वो आपकी वेस्ट बंगाल में थी और जो महालवाड़ी थी आपकी नॉर्थ वेस्ट में, और जो रैयतवाड़ी थी वो आपकी साउथ ए वाले एरिया में प्रचलित थी। तो इस हिसाब से जो ए ऑप्शन है वो तो सही बात कर रहा है और जो बी ऑप्शन है वो भी सही बात कर रहा है। जो महालवाड़ी होता है, महाल मीन्स गांव, और जो रैयत है, रैयत मीन्स किसान होता है। तो इसमें ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी बात कर रहा है कि दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को अंतर जो सही स्पष्ट करते हैं, तो ये आंसर होगा आपका 3rd। ओके, नेक्स्ट है सोपी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हो कि अकबर दरगाह पे गया था, है ना, तो जो सूफी संत होते थे उनके मकबरे को आप दरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें ये भी इजी क्वेश्चन है और आपने रामानुज का नाम सुना होगा, तो इन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत, सेकंड है बी ए गलत, बी सही, दोनों सही या दोनों ही गलत। तो इसमें जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दीवानी मामले थे उन पे कंट्रोल किया था। तो यहाँ पर फौजदारी ये गलत हो गया, दैट मीन्स ए गलत है और बी
जो यूरोपियन जिलाधीश थे वो इसकी अध्यक्षता करते थे। दैट मीन्स बी आंसर जो है, आंसर सेकंड वो करेक्ट है। नेक्स्ट है गैरिसन नगर। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है वो गैरिसन नगर है, या किले बन बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या फोर्थ है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। तो इसका एकदम ऑप्शन बी सही है कि जो किले बन बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे वहाँ वो नगर क्या होता है, गैरिसन नगर। नेक्स्ट है, इसमें अभिकथन और कारण दिया है। जब लंदन में अपराह्न मीन्स दिन के बाद, है ना, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। 7:30 बजते हैं, नहीं, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 का टाइम होगा। इसका कारण है कि जो भारत में ग्रीनविच के पूर्व में क्या है, 82:32 पूर्व में स्थित है ना। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है। आर सही की व्याख्या ए की व्याख्या करता है और ए आर दोनों सही है, और दोनों जो रीज़न है वो सही नहीं है। दैट मीन्स अब आपको पता है यहाँ पर दोनों ही बात सही कर रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच लाइन से। तो इसलिए जब वहाँ पे 2 बज रहे हैं, 2 5:30 कर देते हैं तो 7:30 हो गई, और इसका कारण भी एकदम सही दिया है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड सही होगा। मीन्स दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो पहला है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सही है, सी गलत, ए सी सही, बी गलत, बी सी सही, ए गलत, या सभी सही हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बोल रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। तो आपने रशिया का एग्जाम्पल देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन में डिवाइड किया गया है क्योंकि उनका क्या है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड प्रत्येक क्षेत्र 15 देशांतर के क्षेत्र को घेरता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पृथ्वी की सतह से शुरू की कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये देख रहे हो आप, इतना इजी क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने क्लास 6 की बुक्स पढ़ी हैं तो आप काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन बी, सबसे पहले क्षोमंडल आता है, फिर समता, फिर मध्य, फिर बाह्य, एंड लास्ट बहिर्मंडल। ओके, नेक्स्ट है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। पहला है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से क्या बोलते हैं इसको, 66 डिग्री का कोण बनाता है। बी ऑप्शन है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण 23.5 दक्षिण पर पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। तो आपने बहुत ये भी क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में, कि जो ऑप्शन बी है वो तो रॉन्ग है क्योंकि ऐसी सीधी किरणें जो सूर्य की सीधी किरणें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो भाग है उस पर पड़ती है। और इसका आंसर सही होगा कि जो पृथ्वी का परिक्रमण है, जब वो पृथ्वी परिक्रमण करती है तो वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी का रोटेशन है। एक मिनट,
तो जैसे ही ये आपका सन है और ये हमारी पृथ्वी का रोटेशन है, तो जो हमारी अर्थ है वो ऐसे ही जब ये पास में होगी तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी, और जब यहाँ से दूर होगी तो यहाँ पे ठंड होगी। मीन्स पृथ्वी का जो एरिया है ना, आपने क्लास 6 में पढ़ा है ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होने के कारण ही ऋतुएं जो परिवर्तन होता है ऋतुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब ये है ऑप्शन ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। लैब्राडोर एक गर्म जलधारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन बी ये तो गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपको अगर सी सही होता है तो जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये एकदम करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो भी मत्स्य क्षेत्र के लिए जो भी सबसे हॉट एरिया बोलते हैं वो सब वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि सारे के सारे ए और सी सही है। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो हिमोड़ होता है वो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें कथन ए बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, सो शीतोष्ण घास क्षेत्र, जब घास क्षेत्र है तो आपने कभी पढ़ा है कि टैगा को घास क्षेत्र बोलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो आप इसे भी कॉमन सेंस के थ्रू कर सकते हो। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो सदाबहार होती है ना। जो घास स्थल है तो उन्हें टैगा नहीं बोलते हैं, पर्णपाती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शंकुधारी। तो आप इसको कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। जो 50 से 70 अक्षांश में पाई जाएंगे वो क्या होंगे, शंकुधारी वन होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल सतह पर तीव्र गति से चलती है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटाओं को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो आपने जैसे पढ़ा है डेड सी, उसे डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो पहला है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही, ए बी दोनों सही या ए बी दोनों गलत। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन जो भूमि उपयोग बोल रहा है कि इससे केवल भूमि का कृषि और वन, क्या भूमि में केवल कृषि और वन आता है। नेक्स्ट है, भूमि का उपयोग अपनी स्थलाकृति के द्वारा
टोपोग्राफी के द्वारा होता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत इसलिए हैं क्योंकि जो लैंड यूज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें केवल आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। नेक्स्ट है जो इसकी टोपोग्राफी है, बस यही इसको डिफाइन करती है कि भूमि का उपयोग कैसे करेंगे। आपने देखा होगा आप आजकल डेजर्ट एरिया में भी आपको खेती करने को देख मिलती है ना। तो इस टाइप से दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। तो ये भी आपका एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो पवन की गति है तो उससे बचाने के लिए, मृदा के आवरण को बचाने के लिए, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ओके, जो सॉयल कवर है उसको प्रोटेक्ट करती है रक्षक मेखलाएं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, शेल्टर बेल्ट्स। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका। जो सॉयल प्रोफाइल है उसकी मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावत, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु। तो ये जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो आपको इस ऑप्शन से अलग लग रहा है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो टाइम है वो आपकी राइट ऑप्शन है, और वही आपके सॉइल प्रोफाइल को, जो उसकी थिकनेस है उसको बताती है। तो आप जैसे आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जो मिट्टी की है मोटाई है वो कब बढ़ेगी, अगर उसमें हम फ्लोरा फोना डाल देंगे तब बढ़ेगी, या क्लाइमेट बढ़ाएगा या रिलीफ बढ़ाएगा। तो जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें क्या मोटाई आती जाती है ना। नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक, एक तो जो यूनिवर्सल है जो सब जगह पाए जाते हैं, और एक स्थानिक है जो लोकल एरिया में ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध समाज के संदर्भ में डाइवर्स सोसाइटी किसे बोलेंगे आप? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नता और असमानता पाई जाती है, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा डाइवर्स सोसाइटी का एक सही प्रदर्शित करता है। तो हम चलते हैं ऑप्शन ए पे। ये बोल रहा है कि जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं, इनइक्वालिटीज, डिफरेंस एंड इनइक्वालिटीज। ओके, ये रॉन्ग है। दूसरा, संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं, बस यही, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है इट वुड हैव सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरिटीज, तो ये आपका डाइवर्स कहाँ से हो गया। एंड लास्ट है इट वुड हैव डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और सिमिलरिटी है आपके लैंग्वेज, कल्चर और धर्म में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 4 है वो आपको सही रिप्रेजेंट कर रहा है डाइवर्स सोसाइटी के लिए, ठीक है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म के विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो वो आपका एक डाइवर्स कंट्री कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है 56, कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन प्रस्त हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक हैं, या महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। मीन्स ये आपको हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन इसको चैलेंज कौन कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को, दैट इज़ महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मांग है? तो आपने फेमिनिज्म पढ़ा है, फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव सफरेज की बात किस लिए करी थी? राइट टू वोट फॉर वुमेन। तो अगर आप, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप आंसर सही कर सकते हो। नेक्स्ट है जातक। आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो उसमें जातक पढ़ा है।
तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जैसे कि हमने बोला, जो जातक है वो क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो जो जैन है वो तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में भी जैन की बात हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमें ओनली दोनों ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है। तो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा और संकलन किया गया। तो इसमें बोला है पहले में इनकी जो रचना है वो किसने करी है, सामान्य लोगों ने, और थर्ड में बोला है बौद्ध भिक्षुओं ने। तो अगर आपने जातक के बारे में पढ़ा है तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि जो इनकी रचना किसने करी थी, सामान्य लोगों ने, और इनको लिखा और संकलित किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 59। आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही आंसर बताना है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। नेक्स्ट है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई और अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। दैट मीन ये भी आपका एकदम इजी और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये अकबरनामा की कोई मीन्स जिल्द का हिस्सा नहीं है। ये भी गलत, ये भी। तो जो फोर्थ है कि जो ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है, कौन, आईने अकबरी। ओके, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर बी, गुरु अंगद। जो गुरु अंगद देव थे, उन्होंने जो गुरु नानक थे उनकी रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ओके, तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इससे आगे के 30 क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।